नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की 11 माता की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए 11 माता की जय। श्री लक्ष्मी नारायण की जय। एक राजा थे जो कि माँ भगवती के पुजारी थे और रात दिन महामाई की पूजा किया करते थे। माँ ने भी उन्हें राजपाट, धन दौलत, ऐशो आराम के सभी साधन दिए थे। कमी थी तो सिर्फ यह कि उनके घर में कोई संतान नहीं थी। यह गम उन्हें रात दिन सताता था। वह माँ से यही प्रार्थना करते थे कि माँ उन्हें एक लल्ला दे ताकि वे भी संतान का सुख भोग सके, उनके पीछे भी उनका नाम लेने वाला हो, उनका वंश चलाता रहे। माँ ने उनकी पुकार सुन ली। एक दिन माँ ने आकर राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि वे उसकी तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। उन्होंने राजा को 2 पुत्रियां प्राप्त होने का वरदान दिया। कुछ समय के बाद राजा के घर में एक कन्या ने जन्म लिया। राजा ने अपने राज दरबारियों को बुलाया, पंडितों व ज्योतिषों को बुलवाया और बच्ची की जन्म कुंडली तैयार करने का आदेश दिया। पंडित तथा ज्योतिषों ने उस बच्ची की जन्म कुंडली तैयार की और कहा कि वह कन्या तो साक्षात देवी है। यह कन्या जहाँ भी कदम रखेगी वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। कन्या भी भगवती की पुजारिन होगी। उस कन्या का नाम तारा रखा गया। थोड़ी समय बाद राजा के घर वरदान के अनुसार एक और कन्या ने जन्म लिया। मंगलवार का दिन था। पंडितों और ज्योतिषों ने जब जन्म कुंडली तैयार की तो उदास हो गए। राजा ने उदासी का कारण पूछा तो वे कहने लगे कि वह कन्या राजा के लिए शुभ नहीं है। राजा ने उदास होकर ज्योतिषों से पूछा कि उन्होंने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए हैं जो कि इस कन्या ने उनके घर में जन्म लिया है। उस समय ज्योतिषों ने ज्योतिष से अनुमान लगाकर बताया कि वे दोनों कन्याएं जिन्होंने उनके घर में जन्म लिया था पूर्व जन्म में देवराज इंद्र के दरबार की अप्सराएं थीं। उन्होंने सोचा कि वे भी मृत्युलोक में भ्रमण करें तथा देखें कि मृत्युलोक में लोग किस तरह रहते हैं। दोनों ने मृत्युलोक पर आकर एकादशी का व्रत रखा। बड़ी बहन का नाम तारा था तथा छोटी बहन का नाम रुक्मौर। बड़ी बहन तारा ने अपनी छोटी बहन से कहा कि रुक्मौन, आज एकादशी का व्रत है, हम लोगों ने आज भोजन नहीं करना, अतः वह बाजार जाकर फल कुछ ले आए। रुक्मन बाजार फल लेने के लिए गई। वहाँ उसने मछली के पकौड़े बनते देखे। उसने अपने पैसों के तो पकौड़े खा लिए तथा तारा के लिए फल लेकर वापस आ गई और फल उसने तारा को दे दिए। तारा के पूछने पर उसने बताया कि उसने मछली के पकौड़े खा लिए हैं। तारा ने उसको एकादशी के दिन मांस खाने का श्राप दिया कि वह भिन्न योनियों में गिरे, छिपकली बनकर सारी उम्र ही कीड़े मकोड़े खाती रहे। उसी देश में एक ऋषि गुरु गोरख अपने शिष्यों के साथ रहते थे। उनके शिष्यों में एक शिष्य तेज स्वभाव का था तथा घमंडी था। एक दिन वह घमंडी शिष्य पानी का कमंडल भरकर खुले स्थान में एकांत में जाकर तपस्या करने बैठ गया। वह अपनी तपस्या में लीन था। उसी समय उधर से एक प्यासी कपिला गाय आ गई। उस ऋषि के पास पड़े कमंडल में पानी पीने के लिए उसने मुंह डाला और सारा पानी पी गई। जब कपिता गाय ने मुंह बाहर निकाला तो खाली कमंडल की आवाज़ सुनकर उस ऋषि की समाधि टूटी। उसने देखा कि गाय ने सारा पानी पी लिया था।
ऋषि ने गुस्से में आकर उस कपिला को बहुत बुरी तरह से चिमटे से मारा, जिससे वह गाय लहूलुहान हो गई। यह खबर गुरु गोरख को मिली तो उन्होंने कपिला गाय की हालत देखी। उन्होंने अपने उस शिष्य को बहुत बुरा भला कहा और उसी वक्त आश्रम से निकाल दिया। गुरु गोरख ने गौ माता पर किए गए पाप से छुटकारा पाने के लिए कुछ समय बाद एक यज्ञ रचाया। इस यज्ञ का पता उस शिष्य को भी चल गया जिसने कपिला गाय को मारा था। उसने सोचा कि वह अपने अपमान का बदला जरूर लेगा। यज्ञ शुरू होने उस समय शिष्य ने एक पक्षी का रूप धारण किया और चोंच में सर्प लेकर भंडारे में फेंक दिया, जिसका किसी तरह को पता नहीं चला। वह छिपकली जो पिछले जन्म में तारा देवी की छोटी बहन थी तथा बहन के श्राप को स्वीकार कर छिपकली बनी थी, सर्प का भंडारे में गिरना देख रही थी। उसे त्याग व परोपकार की शिक्षा अब तक याद थी। वह भंडारा होने तक घर की दीवार पर चिपकी समय की प्रतीक्षा करती रही। कई लोगों को प्राण बचाने हेतु उसने अपने प्यार न्यौछावर कर लेने का मन ही मन निश्चय किया। अब खीर भंडारे में दी जाने वाली थी। बांटने वालों की आंखों के सामने ही वह छिपकली दीवार से कूदकर कढ़ाई में जा गिरी। लोग छिपकली को बुरा भला कहते हुए खीर की कढ़ाई को खाली करने लगे तो उन्होंने उसमें मरे हुए सांप को देखा। तब जाकर सबको मालूम हुआ कि छिपकली ने अपने प्राण देकर उन सबके प्राणों की रक्षा की थी। उपस्थिति सभी जनों ने और देवताओं ने उस छिपकली के लिए प्रार्थना की कि उसे सब योनियों में उत्तम मनुष्य जन्म प्राप्त हो तथा अंत में वह मोक्ष को प्राप्त करे। तीसरे जन्म में वह छिपकली राजा स्पर्श के घर कन्या के रूप में जन्मी। दूसरी बहन तारा देवी ने फिर मनुष्य जन्म लेकर तारामती नाम से अयोध्या के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र के साथ विवाह किया। राजा स्पर्श के ज्योतिषों ने कन्या की कुंडली बनवाई। ज्योतिषों ने राजा को बताया कि कन्या आपके लिए हानिकारक सिद्ध होगी, शकुन ठीक नहीं है, अतः वे उसे मरवा दें। राजा बोले कि लड़की को मरवाने का बहुत बड़ा पाप पड़ेगा, वे उस पाप को भागी नहीं बन सकते। तब ज्योतिषों ने विचार करके राय दी कि राजा उसे एक लकड़ी के संदूक में बंद करके ऊपर से सोना चांदी आदि जड़वा दे और फिर उस संदूक के भीतर लड़की को बंद करके नदी में प्रवाहित करवा दे। सोने चांदी से जड़ा हुआ संदूक अवश्य ही कोई लालच में आकर निकाल लेगा और राजा को कन्यावध का पाप भी नहीं लगेगा। ऐसा ही किया गया और नदी में बहवाता हुआ संदूक काशी के समीप एक भंगी को दिखाई दिया तो वह संदूक को नदी से बाहर निकाल लिया। उसने जब संदूक खोला तो सोने चांदी के अतिरिक्त अत्यंत रूपवान कन्या दिखाई दी। उस भंगी के कोई संतान नहीं थी। उसने अपने पत्नी को वह कन्या लाकर दी तो पत्नी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उसने अपनी संतान के समान ही बच्ची को छाती से लगा लिया। भगवती के कृपा से उसके स्तनों में से दूध उतर आया। पति पत्नी दोनों ने प्रेम से कन्या का नाम रुक्खो रख दिया। रुक्खो बड़ी हो गई, उसका विवाह हुआ। रुक्खो की सास महाराजा हरिश्चंद्र के घर सफाई आदि का काम करने जाया करती थी। एक दिन वह बीमार पड़ गई तो रुक्खो महाराजा हरिश्चंद्र के घर काम करने के लिए पहुंच गई। महाराजा की पत्नी तारामती ने जब रुक्खो को देखा तो वह अपने पूर्व जन्म के पुण्य से उसे पहचान गई।
तारामती ने रुखों से कहा कि वह उसके पास आकर बैठे। महारानी की बात सुनकर रुखो बोली कि वो एक नीची जात की भगनी है, भला वह रानी के पास कैसे बैठ सकती है। तब तारामती ने उसे बताया कि वह उसके पूर्व जन्म की सगी बहन थी। एकादशी का व्रत खंडित करने के कारण उसे छिपकली की योनि में जाना पड़ा। जो होना था वह हो गया। एकादशी का व्रत खंडित करने के कारण उसे छिपकली की योनि में जाना पड़ा। जो होना था, जो हो गया, वो हो तो चुका। अब उसे अपने वर्तमान जन्म को सुधारने का उपाय करना चाहिए और भगवती वैष्णो माता की सेवा करके अपना जन्म सफल बनाना चाहिए। यह सुनकर रुखो को बड़ी प्रसन्नता हुई और जब उसने उपाय पूछा तो रानी ने बताया कि वैष्णो माता सब मनोरथ को पूर्ण करने वाली हैं। जो लोग श्रद्धापूर्वक माता का पूजन व जागरण करते हैं उनकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। रुखो ने प्रसन्न होकर माता की मनौती मानते हुए कहा कि यदि माता की कृपा से उसे एक पुत्र हो गया तो वह माता का पूजन व जागरण करवाएंगी। माता ने प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। फलस्वरूप 10वें महीने में उसके गर्भ से एक अत्यंत बालक ने जन्म लिया। परंतु दूरघवास को रुखो को माता का पूजन जागरण करवाने का ध्यान न रहा। जब वह बालक 5 वर्ष का हुआ तो एक दिन उसे माता चेचक निकल आई। रुखो दुखी होकर अपने पूर्व जन्म की बहन तारामती के पास गई और बच्चे की बीमारी का सब वृत्तांत कह सुनाया। तब तारामती ने पूछा कि उससे माता के पूजन में कोई भूल तो नहीं हुई। इस पर रुखो को 6 वर्ष पहले की बात याद आ गई। उसने अपराध स्वीकार कर लिया। उसने फिर मन में निश्चय किया कि बच्चे को आराम आने पर जागरण अवश्य करवाएगी। भगवती की कृपा से बच्चा दूसरे ही दिन ठीक हो गया। तब रुखो ने देवी के मंदिर में ही जाकर पंडित से कहा कि उसे अपने घर माता का जागरण करवाना है, अतः वे मंगलवार को उसके घर पधार कर कृतार्थ करें। पंडित जी बोले कि कहीं 5 रुपए देती जाए। पंडित जी ने उसके नाम से मंदिर में ही जागरण करवा देंगे, क्योंकि वह एक नीच जाति की स्त्री है, इसीलिए वे उसके घर में जाकर देवी का जागरण नहीं कर सकते। रुखो ने कहा कि माता के दरबार में तो ऊंच नीच का कोई विचार नहीं होता। वे तो सब भक्तों पर अपना रूप से कृपा करती हैं, अतः उनको कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। इस पर पंडित जी ने आपस में विचार करके कहा कि यदि तारा रानी उसके जागरण में पधारें तब तो वे स्वीकार कर लेंगे। यह सुनकर रुखो महारानी के पास गई और सब वृत्तांत को सुनाया। तारामती ने जागरण में सम्मिलित होना हर्ष स्वीकार कर लिया। जिस समय रुखो पंडित से यह कहने के लिए गई महारानी जी जागरण में आएंगी, उस समय सेन नाम का नाई वहाँ मौजूद था। उसने सब सुन लिया और महाराजा हरिश्चंद्र को जाकर सूचना दी। राजा को सेन नाई की बात पर विश्वास नहीं हुआ कि महारानी भगनियों के घर जागरण में जा सकती हैं। फिर भी परीक्षा लेने के लिए उसने रात को अपनी उंगली पर थोड़ा सा चीर लगा लिया जिससे नींद न आए। रानी तारामती ने जब देखा कि जागरण का समय हो रहा है परंतु महाराजा को नींद नहीं आ रही है, तो उसने माता वैष्णो देवी से मन ही मन प्रार्थना की कि माता किसी उपाय से राजा को सुला दें ताकि वह जागरण में सम्मिलित हो सकें। राजा को नींद आ गई। तारामती ने रोशनदान से रस्सा बांधकर महल से उतरी और रुखो के घर जा पहुंची।
उस समय जल्दी के कारण रानी के हाथ से रेशमी रुमाल तथा पाँव का एक कंगन रास्ते में ही गिर पड़ा। उधर थोड़ी देर बाद राजा हरिश्चंद्र की नींद खुल गई। वह भी रानी का पता लगाने निकल पड़े। उन्हें मार्ग में रानी का कंगन व रुमाल दिखा। राजा ने दोनों चीज़ें रास्ते से उठाकर अपने पास रख ली और जागरण हो रहा था वहाँ पहुँच गए। वह एक कोने में चुपचाप बैठकर दृश्य देखने लगा। जब जागरण समाप्त हुआ तो उसने माता की अरदास की। उसके बाद प्रसाद बांटा गया। रानी तारामती को जब प्रसाद मिला तो उसने झोली में रख लिया। यह देख लोगों ने पूछा कि उन्होंने वह प्रसाद क्यों नहीं खाया। यदि रानी प्रसाद नहीं खाएंगी तो कोई भी प्रसाद नहीं खाएगा। रानी बोली कि पंडितों ने प्रसाद दिया, वह उन्होंने महाराजा के लिए रखा था, अब उन्हें उनका प्रसाद करें। प्रसाद ले तारा ने खा लिया। इसके बाद सब भक्तों ने माँ का प्रसाद खाया। इस प्रकार जागरण समाप्त करके प्रसाद खाने के पश्चात रानी तारामती ने महल की तरफ चली। तब राजा ने आगे बढ़कर रास्ता रोक लिया और कहा कि रानी ने नीचों के घर का प्रसाद खाकर अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया था, अब वे उन्हें अपने घर कैसे रखें। रानी तो कुल की मर्यादा व प्रतिष्ठा का भी ध्यान नहीं रखा। जो प्रसाद वे अपनी झोली में राजा के लिए लाई थी, क्या उसे खिलाकर वे राजा को भी अपवित्र करना चाहती थीं। ऐसा कहते हुए जब राजा ने झोली की ओर देखा तो भगवती की कृपा से प्रसाद के स्थान पर उसमें चंपा, गुलाब, गेंदे के फूल, कच्चे चावल और सुपारियां दिखाई दी। यह चमत्कार देख राजा आश्चर्यचकित रह गया। राजा हरिश्चंद्र रानी तारा को साथ ले महल लौट आए। वही रानी ने ज्वाला मैया की शक्ति से बिना माचिस या चमक पत्थर की सहायता के राजा को अग्नि प्रज्वलित करके दिखाई, जिसे देखकर राजा आश्चर्य और बढ़ गया। रानी बलि की प्रत्यक्ष दर्शन पाने के लिए बहुत बड़ा त्याग होना चाहिए। यदि आप अपने पुत्र रोहितवान की बलि दे सकते हो तो आपको दुर्गा देवी के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएंगे। राजा के मन में तो देवी के दर्शन की लगन हो गई थी। राजा ने पुत्र मोह त्याग कर मोहितवान का सिर देवी को दर्पण कर दिया। ऐसी सच्ची श्रद्धा एवं विश्वास देख दुर्गा माता सिंह पर सवार हो उसी समय प्रकट हो गईं और राजा हरिश्चंद्र को दर्शन करके कृतार्थ हो गईं। मरा हुआ पुत्र फिर से जीवित हो गया। चमत्कार देख राजा हरिश्चंद्र गदगद हो गए। उन्होंने विधि पूर्वक माता का पूजन करके अपराधों की क्षमा मांगी। सुखी रहने का आशीर्वाद दे माता अंतर्ध्यान हो गईं। राजा ने तारा रानी की भक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे रानी के आचरण से अति प्रसन्न हैं। उनके धन्य भाग हो जो वे उनकी पत्नी रूप में प्राप्त हुईं। आयुर्त प्रयत्न सुख भोगने के पश्चात राजा हरिश्चंद्र, तारा रानी एवं रुक्मौन भंगिनी तीनों ही मनुष्य योनि से छूटकर देवलोक को प्राप्त हुए। एकादशी व्रत में माता रानी की इस कथा को जो भी भक्ति पूर्वक सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सुख समृद्धि बढ़ती है, शत्रुओं का नाश होता है। इस कथा के बिना आपका एकादशी व्रत अधूरा है। तो प्रेम से बोलिए 11 माता की जय। समुद्र मंथन से निकला अमृत कलश दैत्य एक दूसरे के हाथों से छीन रहे थे। इसी बीच एक मनोहर स्त्री उनके बीच में चली आई। सभी उस मनोरम स्त्री के सौंदर्य को देख हठात मोहित हो गए। वे सभी आपस में झगड़ा भूलकर उन मनोरम स्त्री के पास दौड़ कर गए।
दैत्यों ने देवी से पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, सुंदरी तुम क्या करना चाहती हो। देवी को देखकर दैत्यों के बीच खलबली मच गई। दैत्य कहने लगे, अब तक देवता, दैत्य, सिद्ध, गंधर्व, चारण और लोकपालों ने तुम्हें स्पर्श नहीं किया होगा। अवश्य ही विधाता ने तुम्हें संपूर्ण इंद्रियों एवं मन को तृप्त करने के लिए भेजा होगा। सुंदरी, तुम हमारा झगड़ा मिटा दो। तुम न्याय अनुसार निष्पक्ष भाव से इस अमृत को बांट दो, इससे हम लोगों में और अधिक झगड़ा न हो। वास्तव में श्री हरि विष्णु योग माया शक्ति से युक्त हो मोहिनी अवतार धारण किए हुए दैत्यों के पास गए। योग माया शक्ति के प्रभाव से तीनों लोकों में ऐसा कोई भी नहीं है जिसे वंश में नहीं किया जा सकता। यही योग माया शक्ति आदि शक्ति हैं। दैत्यों की प्रार्थना पर तीनों लोकों को मोहित करने में समर्थ मोहिनी देवी ने दैत्यों हंसकर से कहा, मैं माया हूँ तथा आप महर्षि कश्यप के संतान हैं। मुझे न्याय का भार क्यों दे रहे हैं। बुद्धिमान पुरुष को स्वेच्छाचारी स्त्रियों पर कभी विश्वास नहीं करनी चाहिए। मोहिनी देवी की परिहास भरी वाणी दैत्यों को अधिक आश्चर्य कर गई और उन्होंने अमृत से भरा कलश उनके हाथों में दे दिया। मोहिनी देवी ने अमृत का कलश अपने हाथ में ले दैत्यों से कहा, मैं जो भी करूं, फिर चाहे वह उचित हो या अनुचित, अगर तुम्हें स्वीकार हो तो तुम्हें अमृत बांट सकती हूँ। उनकी मोहयुक्त मीठी बात सुनकर सभी दैत्य देवी मोहिनी के प्रस्ताव पर सहमत हो गए। देवी मोहिनी ने अगले दिन अमृत पान करने की सलाह दी। मोहिनी देवी के आदेश अनुसार अगले दिन समस्त दैत्य स्नान कर अमृत पान करने हेतु पंक्ति में बैठे देवता भी वहां आकर बैठ गए। मोहिनी देवी अमृत का कलश हाथ में लेकर आई। वे बड़ी ही सुंदर साड़ी पहनी हुई थी, आंखें नशीली हो रही थी। कलश के समान स्तंभ तथा गज सावन के सूंड के समान जंघाएं थीं। देवी के स्वर्ण नूपुर अपनी झंकार से सभी को मोहित कर रही थीं। सुंदर कानों में कुंडल थे तथा उनकी नासिका, कपोल तथा मुखराविंद बहुत ही मनोरम थे। बाद में भगवान के इस मोहिनी अवतार ने देवों को अमृत पान कराया और दैत्यों के साथ छल किया। उधर जब भगवान शिव ने सुना कि श्री हरि ने दैत्यों को मोहित कर देवताओं को अमृत पिलाने के लिए स्त्री रूप धारण किया है, वे उस स्थान पर गए जहां भगवान श्री हरि निवास करते थे। वहां जाकर शिव जी ने भगवान श्री हरि की स्तुति वंदना की। श्री हरि ने शिव जी को दैत्यों को मोहित करने वाले मोहिनी रूप दिखाया। एकाएक शिव जी एक रंग बिरंग फूलों से भरे पूरे उपवन में पहुंच गए। वहां उन्होंने बड़े ही सुंदर परिधान पहने हुए, कमर में करधनी पहने एक सुंदर स्त्री को कीड़ा करते हुए देखा। उन देवी ने लज्जा भाव से मुस्कुराकर तिरछी नज़र से शिव जी की ओर देखा। बस फिर क्या था, कामदेव को भस्म करने वाले भगवान शंकर का मौन उनके हाथ से निकल गया। वे मोहिनी देवी को निहारने लगे। उनकी चितवन के रस में डूब शिव जी ने इतने भावतुर हो गए कि उन्हें अपने आप की ही सुध न रही। जहाँ भगवान शंकर की मोहिनी देवी पर आंखें लग जाती थी, लगी ही रहती थी तथा उनका मन वहीं रमण करने लगता था। वे मोहिनी देवी के अत्यंत आकृत हो गए थे।
उन्हें मोहिनी भी अपने प्रति आसक्त जन पड़ती थी। उनके हाव भाव के शिव जी का विवेक शून्य हो गया था तथा वे कामातुर हो गए थे अपने वैरी कामदेव से। मानो परास्त होकर महादेव जी विष्णु के मायामय मोहिनी रूप को जानकर भी पीछे पीछे दौड़े चले गए। पार्वती जी का ख्याल त्याग कर शंकर जी मोहिनी के पीछे लग गए। उन्होंने उत्तमन होकर मोहिनी के केस पकड़ लिए। मोहिनी अपने केसों को छुड़वाकर फिर वहाँ से चल दी। शंकर जी फिर उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। उस समय पृथ्वी पर जहाँ जहाँ भगवान शंकर का वीर गिरा वहाँ वहाँ शिवलिंगों का क्षेत्र एवं सुवर्ण की खाने हो गई। तत्पश्चात यह माया है ऐसा जानकर भगवान शंकर अपने स्वरूप में स्थित हो गए। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान जी की जय, भोलेनाथ की जय।